जय मसीह की प्रियो। अपने बाइबल का अध्ययन कैसे करें, ये दूसरा वीडियो है। मेरे प्रियो, बाइबल एक प्रेरणादायक पवित्र ग्रंथ है, हमें ये पता है। लेकिन हम केवल इसकी प्रशंसा करने तक सीमित नहीं रह सकते। हमें बाइबल को समझने की आवश्यकता है, और समझना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यह एक सत्य है मेरे प्रियो, जो बाइबल के अध्ययन के दौरान स्पष्ट होता है। इस कारण हमें यह जानना आवश्यक है कि बाइबल का अध्ययन कैसे किया जाए। इसमें चार मुख्य बातें सम्मिलित है मेरे प्रियो। संदर्भ में पढ़ना अर्थात कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, दूसरा अवलोकन ऑब्जर्वेशन करना, तीसरा अर्थ लगाना मीनिंग निकालना, और चौथा लागू करना एप्लीकेशन। तो बाइबल अध्ययन करते समय इन चार बातों पर ध्यान दें। हम आगे इस बिंदु पर चर्चा करेंगे मेरे प्रियो नेक्स्ट वीडियो पर। मेरे प्रियो, बाइबल का अध्ययन पढ़ने के साथ आरंभ होता है, परंतु सत्य यह है कि बहुत से लोग इस स्तर तक नहीं पहुंचते। अधिक से अधिक वे केवल बाइबल के कुछ अंशों को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और वे बाइबल पर आधारित या आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, परंतु स्वयं बाइबल को नहीं पढ़ते। मेरे प्रियो, अच्छी मसीही पुस्तकें या पत्रिकाएं जो बाइबल पढ़ने में सहायक होती है, निश्चित रूप से उपयोगी है। परंतु यदि पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते तो यह गंभीर बात है मेरे प्रियो। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रीति से कि हर एक विश्वासी बाइबल का विद्यार्थी है। बाइबल को बार बार पढ़ने से आपकी समझ में गहराई आती है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने बाइबल को उलझाने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम इसे समझें। इसके बावजूद कई लोग कहते हैं कि प्रकाशित वाक्य मत पढ़ो, यह बहुत कठिन है। परंतु प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 3 पद में यह लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बाइबल को पढ़ें, परंतु प्रकाशित वाक्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले दानियल की पुस्तक को, यशायाह की पुस्तक को और यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को संपूर्णता में पढ़ते हैं, तभी इसका पूरा अर्थ समझ में आता है मेरे प्रियो। बाइबल पढ़ने से ही समझना आरंभ होता है मेरे प्रियो। पहला कदम है बाइबल को बार बार पढ़ें। मेरे प्रियो, हमेशा पढ़ने से हमारी समझ में गहराई आती है। एक वचन पढ़ेंगे, नहमिया 8 अध्याय 1 से लेके 3 वचन और 8 वचन को। नहमिया 8 अध्याय 1 से लेके 3 में लिखा है, जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने, जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष, और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे, जो सुनकर समझ सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम इसे पढ़ के, ताकि हम इसे सुन के हम समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों को हमारे तक पहुंचाने में कोई जटिलता नहीं करता है। वो साधारण रीति से अपनी बातों को हम तक पहुंचाता है। हमें सिस्टमैटिक रीति से बाइबल पढ़ना है। आज मैं बाइबल पढ़ने के संदर्भ में आपको प्रेरित कर रहा हूं। हमें यह समझना है मेरे प्रिय, एक मसीही बाइबल का स्टूडेंट है, केवल वे नहीं जो बाइबल कॉलेज में विद्यार्थी हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं
हमें बाइबल के 66 पुस्तकों के नाम भी याद करना है। मेरे प्रियो, जब आप नए नियम में पौलुस की पत्रियों को, पतरस की पत्रियों को, याकूब की पत्रियों को, यूहन्ना की पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं तो ये सारा पत्रियाँ चैप्टर 4, चैप्टर 2, 1, 5, 6 इतना इतना है। सो मेरे प्रिय, जब हम बाइबल पढ़ने बैठते हैं, कभी भी पत्रियों को पढ़ते हैं, तो एक बैठक में इसे कंप्लीट करें। क्योंकि कोई भी लेटर जब हमारे पास आता है तो हम उसको पूरा पढ़ते हैं, कभी उसको अधूरा नहीं पढ़ते। सो मेरे प्रिय, इसीलिए आप ये अभ्यास करें कि बाइबल को एक बैठक में पढ़ें, छोटे छोटे पुस्तकों को। और जहाँ पे उत्पत्ति की बातें आती है, उत्पत्ति 50 अध्याय का पुस्तक है, सो उसे एवरीडे 10 चैप्टर करके अगर हम पढ़ेंगे तो 5 दिन में उत्पत्ति हम खत्म कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, हमें एक लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है कि हम सिस्टमैटिक रीति से कर्म अनुसार हम बाइबल को पढ़ते हुए आगे बढ़ें, ताकि बाइबल के प्रति हमारा समझ क्या हो, मजबूत हो। सो आने वाला वीडियो मेरे प्रियो, हम ये बात करेंगे, वो 4 चरण के ऊपर में बात करेंगे कि कैसे हमको बाइबल संदर्भ में पढ़ना है, कैसे हमको बाइबल जब पढ़ते हैं तो उसका अवलोकन करना है, कैसे हम उससे अर्थ निकालना है या अर्थ कैसे उसमें खोजना है, और दूसरी बात है कि लागूकरण, एप्लीकेशन। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ताकि आपको मैं प्रोत्साहित कर सकूं बाइबल पढ़ने के संदर्भ में। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।